हाँ भाभी, उसके हमारे दूल्हा अरे हो तो रामकृष्ण यादव जी को भी बुलाया। और जाहिर सी बात है, यह जो चुनाव होगा यह कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होने वाला है, यह कोई साधारण चुनाव नहीं होने वाला है। आज तक के इतिहास का यह सबसे जिन शब्दों में हमारे इस समय सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष बोलता है कि युद्ध होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग जब बोलते हैं, जब दुर्दांत लोग बोलते हैं, तड़ीपार लोग कुछ बोलते हैं, तो उनकी भाषा का कुछ तो मतलब होता ही है। तो युद्ध होगा मतलब युद्ध होगा। क्या बात, और इस युद्ध में जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो समाजवादी साथियों की होगी, जो पूरे देश के पैमाने पर एकजुट होने के लिए कमर कस चुके हैं। हमारी ताकत छोटी नहीं है, ये लंपट लोगों की जो ताकत है, जो फर्जी तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किसी प्रदेश में इनका एक विधायक है तो वहां भी इनकी सरकार है, किसी प्रदेश में कोई विधायक इनका नहीं है तो वहां भी उनकी सरकार रही, और उत्तर प्रदेश में तो सन्यासी लोगों को ला करके, सन्यासी मतलब जानते हैं क्या होता है? वो सन्यासी वो होता है जो अपना तर्पण कर चुका होता है, मतलब उसको इस शरीर से कोई मोह माया नहीं रहती है, वो अपने आप को मृतक घोषित करता है और फिर वो इस समाज को अपने आप को समर्पित करता है। मतलब किसी लोभ की उसे आकांक्षा नहीं है, किसी सत्ता की उसे आकांक्षा नहीं है, किसी घर गृहस्थी की उसे आकांक्षा नहीं है, वो ऊपर स्वर्ग का दूत हुआ करता है और यहाँ हम लोगों के बीच में केवल उसका शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन रहती नहीं। वो एक तरीके से वो अपने आत्मा का भी तर्पण कर चुका होता है। और ऐसे भूत पिशाच को भी ला करके हमारे बीच कुर्सी पर बैठा दिया गया। ये वो लोग हैं, और बैठाया ही नहीं गया। वो सन्यासी कर क्या रहा है? अभी पिछले दिनों जो बजट पेश हुआ है, बजट में हमारे जो अन्नदाता लोग हैं, जो हमारा पेट भरने का काम करते हैं, उनके लिए साल में 6,000 की व्यवस्था की गई है, जो उनको 3 किस्तों में मिलेगा। अभी व्यवस्था है, मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बात है, क्योंकि इसके पहले तो हम लोगों ने सुना था कि 15-15 लाख हम लोगों के सबके खाता में आ गया। 5 साल से हम लगातार अपने सारे खातों को चेक करते जा रहे हैं। रोज सुबह उठ के बटन दबाते हैं कि आया कि ना, आ गया 5 लाख आ गया कि ना। तो उनको व्यवस्था की गई है कि साल में 6,000 हमारे किसानों को, जो 2 हेक्टेयर से कम के छोटे किसान हैं, उनको मिलेगा। लेकिन ये हमारा जो सन्यासी है, साथी जो हमारा सन्यासी है, वो सन्यासी उनसे ज्यादा ईमानदार है अपने लोगों के लिए, अपने सन्यासी साधुओं के लिए जो अपने आप को तर्पण कर चुके हैं, भगवान के शरण में जा चुके हैं। उनके लिए जानते हैं क्या है? 2,000 रुपया महीना का उनको पेंशन है। उनको शायद दिक्कत हो जाया करती थी, दगाने उगाने के लिए मांगना पड़ता था जहां तहां से, तो अब उनको व्यवस्था है कि आप 2,000 रुपया ले जाइए और आराम से इसको दगाइए और इस तरह के तमाम भक्तों को इकट्ठा कीजिए। हो सके तो उनको भी आदत डलवा दीजिए ताकि ये सोए रहें। उनका अधिकार क्या है? उनको दाना पानी मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए। जो हमारे जुमलेश्वर जी कहते हैं, जुमलेश्वर जी जो कहते हैं, उनको आंख मूंद के मोदी 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 उसको किया जाए, मोदी सर्व करो, मोदी उसको किया जाए। क्या हुआ? ये जो हमारी सरकार है, ये सरकार क्या कर क्या रही है? आज तक के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ। आज हम 21वीं सदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और संसद में जो आज तक कभी नहीं हुआ, संसद में झूठ बोला जा रहा है। संसद में हमारी न्यायपालिका में झूठ बोला जा रहा है। हमारे न्यायपालिका के जज लोग
हमारे यहाँ प्रावधान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज लोग हैं, ये जहां कहीं भी बैठ जाते हैं उसको कोर्ट मान लिया जाता है और वहां से उनकी जो वर्डिक्ट होता है उसको मान लिया जाता है कि कोर्ट का आदेश है। और अगर एक जज के बाद 2 जज अगर बैठ जाते हैं तो उससे बड़ी कोर्ट हो जाती है। 3 जज बैठ जाते हैं तो बड़ी कोर्ट हो जाती है और उसके बाद तो महाकोर्ट बनती है, बड़ी बेंच। 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, सबसे उच्च जज, सबसे बड़े जज, जो जिसमें से एक आज की तारीख में मुख्य न्यायाधीश भी हैं, और बैठ के कहते हैं कि देश की न्यायपालिका संकट में है, हमारे देश का लोकतंत्र संकट में है। इससे बड़ा दुर्दिन क्या हमारे लोकतंत्र के लिए कभी आ सकता है, इस देश के लिए आ सकता है? हम लोगों ने सुना क्या था, देखा भी था, हमने देखा था। हमारे 21वीं सदी के तमाम वोटर नहीं देखे रहे होंगे। इंदिरा गांधी को आज की तारीख में सबसे बड़ा डिक्टेटर माना जाता है कि उसने आपातकाल लगा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी संसद में झूठ नहीं बोला। जरूरत आई तो संसद को भंग कर दिया। न्यायपालिका के सामने कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। न्यायपालिका में अगर वो भी चाहती तो कोई फर्जी कागज लगा करके राजनारायण जी के खिलाफ अदालत में जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और जो चीजें लोकतंत्र के लिए चाहिए, जिस चीज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, समाजवाद के चाहने वाले लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम देश की जनता को शिक्षा देंगे, हम देश की जनता को चिकित्सा मुहैया कराएंगे, हम देश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में। इसके लिए आपने क्या किया है, क्या प्रावधान रखा है इस पूरे बजट में? शिक्षा के लिए क्या किया है, रक्षा के लिए क्या किया है? रक्षा का जो बजट है भी, हमारी सेना मांगती है 126 राफेल और आप उसको देते हैं 36 राफेल, 26 राफेल, और वह भी किस कीमत पर? 500 करोड़ रुपए का राफेल आप 1600 करोड़ रुपए में खरीद के लाते हैं और कहते हैं ये सुरक्षा का प्रश्न है, इस पर किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, और इसको लेकर के आप सदन में झूठ बोलते हो, आप कोर्ट में फर्जी हलफनामा लगाते हो। आने वाला चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होने वाला है, और उस चुनाव में हमारे बनारस जिले की तो महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बनारस जिले से हमको 3 प्रतिनिधि भेजना है एक बड़की पंचायत में, और आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश इस बार भी निर्णायक भूमिका अदा करेगा, और हमारा बनारस भी इस बार उसको निर्णायक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और खास करके हम जहां खड़े हैं, हम जहां के वोटर हैं, हम जहां के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हम समाजवाद के जागरूक प्रहरी हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश को लाइट देने की, पूरे देश को फोकस देने की, और वो हो रहा है। आज की तारीख में फिर एक बार यह केवल इनकी बौखलाहट खाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से पैदा होने वाली जो ऊर्जा है, जो विस्फोटक ऊर्जा है, खाली उससे इनकी चिंता परेशानी नहीं है। यह दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण बन रहा है, यह जो सामाजिक एकता बन रही है, सामाजिक समरसता की जो एकता बन रही है, यह जो निर्णायक भूमिका निभाने की और अग्रसर हुआ है हमारा, ये दलित समाज, पिछड़ा समाज और तमाम बेरोजगार लोग, तमाम पीड़ित व्यापारी लोग, तमाम शिक्षक लोग, नौकरियां 2 लाख नौकरियां आप दे रहे थे, कितनी नौकरियां आप दी, और उसके बाद झुंझुना फेंक रहे हो, 10% किसी को आरक्षण दे रहे हो, 25% किसी को आरक्षण दे रहे हो। उस आरक्षण का मतलब क्या है? जब तुम नौकरी नहीं दे रहे हो तो उस आरक्षण का मतलब क्या है तुम्हारे उस आरक्षण का? कि तमाम गोल कपोल चीजें आएगी सामने, और उनकी जो चिंता है, उत्तर प्रदेश की जो हमारी एकता है, इस एकता हम जितने मजबूती के साथ रखेंगे, उतनी मजबूती के साथ पूरे देश पे एकता कायम होगी, और पूरे देश के समाजवादी लोग एकजुट होना शुरू हो चुके हैं, और पूरे देश में हम इस बार समाजवाद केंद्रित सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं। और उसकी नींव जाहिर की बात है कि उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के ऊपर ज्यादा मजबूत तरीके से आने वाली है, क्योंकि समाजवाद के घोषित अलंबारदार तो हम हैं, हम कहते हैं, और हम उसके प्रति ज्यादा वचनबद्ध हैं, हम उसके प्रति ज्यादा प्रयत्नशील भी हमको होना पड़ेगा। तो हमारे निवेदन है आप सारे लोगों से, हमारे सारे साथियों से, कि आज की तारीख में हमारा हर कार्यकर्ता नेता है,
हमारा हर कार्यकर्ता योद्धा है और इनके इस युद्ध में इन्हें हमें पटकनी देनी है और इन्हें पटकनी दे के रहेंगे। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी ने एक फ्रंटल के अध्यक्ष और आए हैं आर्यूष ब्रिगेड के, उनको बुलवा दीजिए इस समय। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी ने अभी हम सब के बीच में अपने विचार रखे और इस बात के लिए अपील भी करने का काम किया कि हम सबको मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके से गंभीरता के साथ कमर कसकर मैदान में उतरना है, क्योंकि बनारस से ही देश को दिशा मिलेगा। अगले वक्ता के रूप में मैं यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष भाई हारून अंसारी जी से चाहूँगा कि आवें और अपने विचार रखें।